हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। और हम कर रहे हैं क्लास 10th है, एनसीईआरटी की मैथ बुक है क्लास 10th। और उसके हम करेंगे आज एक्सरसाइज 3.1, चैप्टर तीसरा है और चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैंने इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में जो भी हमें नियम सूत्र लगाने होते हैं उसके बारे में मैंने अपनी एक अलग वीडियो बनाई थी, इंट्रोडक्शन। आप वहाँ पर जाकर उस इंट्रोडक्शन का वो देख सकते हो कि इसमें कौन कौन से सूत्र नियम लगते हैं। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.1 और उसका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है आपके सामने, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों क्या दिया है, क्या कहा है, निम्न समस्या, ये जो हमें क्वेश्चन दिए हैं नीचे, इनको क्या करना, रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं, यानी इनसे हमें रैखिक समीकरण इक्वेशन यानी बनानी है, लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर उनको ग्राफीय विधि से हल करना है। अब ग्राफीय विधि से कैसे हल करना है इसके बारे में मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया था और यहाँ अब हम सवालों को ग्राफीय विधि से हल करेंगे, वो देखना है। तो देखिए पहला पार्ट है, जो पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, कक्षा 10 के लिए 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यहाँ से समझिए कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, कुल 10, तो उसमें लड़के भी होते हैं और लड़कियां भी होती हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, अब यहाँ पर शर्त लगा दी गई है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़के लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें लड़के और लड़कियों की दोनों की अलग अलग संख्या बतानी है, हमें कोई भी संख्या नहीं दी गई है, तो दोनों संख्या हमें माननी पड़ेंगी। तो दोनों को हम मान लेंगे कि लड़कियों की संख्या अलग है और लड़कियों की संख्या अलग। तो देखिए बच्चों करेंगे, प्रश्नावली है, प्रश्नावली है 3.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 और उसका करेंगे पहला भाग। तो पहले भाग में हमें दोनों संख्याएं माननी पड़ेंगी। तो माना, यहाँ पर देखिए, माना लड़कों की संख्या मान लेते हैं, लड़कों की संख्या वो मान लेते हैं हम x, ठीक है, और लड़कियों की वो भी हम मान लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या वो हम मान लेते हैं y। अब जैसे इस प्रश्न में हमें सवाल में कहा गया उसके अनुसार करेंगे कि दोनों की संख्या कितनी थी, वो 10 बताई गई है, लड़के और लड़कियों की संख्या 10 है, यानी कि प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार लिख सकते हो, प्रश्नानुसार, जैसे प्रश्न के अनुसार प्रश्न में कहा गया है दोनों की संख्या कितनी है, 10 है, तो लड़के और लड़कियों की संख्या जोड़ देंगे तो वो कितनी हो जानी चाहिए, 10 आ जानी चाहिए। तो हम इसको समीकरण नंबर 1 कहेंगे। एक शर्त तो हमारी यहाँ पर पूरी हो गई है। दूसरी शर्त में उसने कहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब देखिए लड़कियों की संख्या क्या है, y, ये लड़कियों की संख्या है, लड़कों की संख्या से, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, x, और इससे लड़कों से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो ये जो लड़कों की संख्या में हम 4 जोड़ दें तो किसके बराबर आ जाएगी, वो लड़कियों की संख्या आ जाएगी। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या आ गई है। तो y इक्वल टू हो गया x प्लस में 4। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 भी कह सकते हो। अब आपको करना क्या है, इस x को आप इधर भी ला सकते हो या y को इधर ला सकते हो और 4 को इधर ला सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, प्लस माइनस साइन चेंज होने। तो मान लीजिए हम y को इधर ले जाते हैं तो 4 को इधर ले आते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिए x को तो यहीं पर रखना है, y को इधर ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, और इस 4 को आप इधर लाओगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पर भी इसको इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हो और यहाँ पर भी कह सकते हो। अब हमने इक्वेशन बना दी है, ये पहली इक्वेशन तो ये बन गई है और दूसरी इक्वेशन ये बन गई है। अब हमें करना क्या है कि इसको हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफीय विधि से कैसे हल करना है, अब देखिए बच्चों, उसके लिए हमें ग्राफ के लिए हमें पॉइंट निकालने होते हैं, कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक निकालने होते हैं, वो हम किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए पहली जो इक्वेशन बनी है x जमा वाई बराबर कितना बना था, 10। दूसरी जो इक्वेशन बनी है इसको लिख लेते हैं हम x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन बनी है।
अब दोनों इक्वेशनों से, दोनों समीकरणों से हमें वो निर्देशांक ढूंढने होते हैं। अब ढूंढने किस प्रकार हैं वो देखिए बच्चों, ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर हम किसी भी वेरिएबल या किसी भी चर राशि की वैल्यू पुट करते चलेंगे तो दूसरे की वैल्यू पुट आती निकलती आएगी। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ तो वो y की वैल्यू आ जाएगी, 2 पुट कर देता हूँ तो भी आ जाएगी, 3 रख दूंगा, कुछ भी रख सकते हो आप, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। पर एक ध्यान रखना कि ग्राफ का जो पेज होता है वो छोटा होता है, तो हमें जो संख्या है, जो कोऑर्डिनेट्स, जो निर्देशांक जो निकालने होते हैं वो हम 6 और 7 के आसपास कर निकाल लें तो ही अच्छा रहेगा। उससे ज़्यादा जाएंगे तो वो पेज से बाहर चला जाएगा, फिर हमें ग्राफ वो साइज छोटा करना पड़ेगा, उसकी माप है वो कम करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो ये 1 इधर जाएगा तो ये यहाँ पर क्या बच जाएगा माइनस का, तो 9 बचेगा, वो ग्राफ पेपर से पार जा सकता है, बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए हम x की वैल्यू अधिक रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम x बराबर है 2 रख लेते हैं, x बराबर 2 रखते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे x की जगह कितना रखेंगे 2 जमा में y बराबर है 10। इस 2 को इधर ले जाइए तो y बराबर कितना हो जाएगा 10 घटा में 2, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। तो यहाँ से हमें क्या आ गया y आ गया, तो x 2 रखा था तो y हमें कितना मिल गया 8। या आप इस तरह से लिख सकते हो। अगली बार हम इसके x की वैल्यू क्या रख लेते हैं, x बराबर कितना रख लेते हैं 3, यहाँ पर रखना है इसी इक्वेशन में। तो x की क्या रखूँगा 3 जमा में y बराबर है 10, y को इधर रखना है तो 10 जमा का इधर जाएगा, घटा का 3 हो जाएगा, तो y बराबर है 10 में 3 गए 7, तो y बराबर कितना आ गया आपके पास 7। आप घटा का भी रख सकते हो और जमा का भी रख सकते हो, आपके ऊपर है। बस वो ही ध्यान रखना है कि ग्राफ से बाहर ना चले जाए, ज़्यादा अंक आएगा तो वो ग्राफ से बाहर हो जाएगा, फिर उसका साइज हमें कम करना होता है। अब की बार x बराबर हम 4 रख रहे हैं, तो x बराबर यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 जमा में क्या हो जाएगा y बराबर है 10, तो y बराबर है 10 घटा में 4, तो y बराबर कितना रहेगा 6। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू आ गई है। हमें कोई भी ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट तो हमें निकालने होते हैं x और y में, 2 से अधिक निकालोगे तो और अच्छा रहता है, 3 निकाल सकते हो, कम से कम 2 तो चाहिए। एक लाइन यानी कोई भी कर्व ग्राफ पर खींचने के लिए हमें 2 निर्देशांक चाहिए, x के भी और y के भी, जब भी हम उनसे लाइन या कर्व या पैराबोला ड्रा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 निकाले हैं, तो अब इनसे मैं क्या बनाऊंगा टेबल बनाऊंगा, जिससे मुझे याद रहे कि किस तरह से मैंने पॉइंट निकाले थे। इस तरह से टेबल बनाना है आपको। यहाँ पर हमने 3 पॉइंट निकाले, 3 ही खाने बना दिए, यहाँ पर लिखूंगा x और यहाँ पर y। तो x देखिए कितना लिया था मैंने 2, तो y कितना आ गया था वहाँ पर 8। यहाँ पर x जब मैंने 3 लिया था तो y कितना आ गया था 7, x मैंने यहाँ पर 4 लिया था, y कितना मिला था 6। तो ये किस इक्वेशन से हमने टेबल बनाई है वो इक्वेशन आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो x जमा y बराबर है 10, इस इक्वेशन के लिए ये टेबल है। इक्वेशन है वो है x घटा y बराबर है घटा 4। देखिए ये जो इक्वेशन है x घटा y बराबर है घटा 4। अब यहाँ से हमें इसके भी निर्देशांक निकालने हैं। पहली जो इक्वेशन थी x जमा y बराबर 10 था, उससे हमने उसके निर्देशांक निकाल लिए हैं, यानी बिंदु निकाल लिए हैं। इसी प्रकार यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट करता चलूँगा। यहाँ पर x की वैल्यू मान लीजिए हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 1 घटा y बराबर है घटा 4। तो घटा y बराबर कितना हो जाएगा, घटा का 4 इधर है, ये जमा का इधर जाएगा, घटा का 1, तो घटा y बराबर हो जाएगा, घटा घटा क्या हो जाएगी जमा, तो घटा का 5 हो जाएगा, घटा से घटा कैंसिल हो जाएगा, y बराबर क्या बचेगा 5। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई 5। इस प्रकार एक पॉइंट आ गया। इसी प्रकार अब हम दूसरा पॉइंट निकालेंगे। x की वैल्यू हम अब की बार क्या पुट कर दें 2 पुट कर दें। अब की मान लीजिए हम घटा की 2 पुट कर देते हैं, जमा का तो हमने पहले लेकर दिखा दिया, अब की बार में घटा का ले रहे हैं। तो यहाँ पर घटा का 2 रखेंगे, तो घटा y बराबर है घटा का 4 इस इक्वेशन में। तो ये घटा का इधर जाएगा, किसका हो जाएगा जमा का, तो y बराबर है घटा 4, जमा का क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से घटा y बराबर है घटा जमा घटा, घटा होगी तो घटा का 2, घटा से घटा कैंसिल, y बराबर क्या बचेगा 2। तो y बराबर यहाँ पर कितना आ गया जमा का 2। इसी प्रकार अब की बार हम x की वैल्यू हम यहाँ पर 3 पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं, तो 3 घटा y बराबर है घटा का 4, घटा y बराबर है इधर जाएगा घटा 4 है और ये इधर जाएगा घटा का 3 हो जाएगा, तो घटा y जमा घटा घटा क्या हो जाएगी जमा, तो घटा का 7, घटा से घटा खत्म, y बराबर कितना बचेगा 7, और y बराबर हमें कितना मिल गया 7 मिल गया है। इस प्रकार हमें हमने तीनों पॉइंट निकाल लिए हैं।
अब तीनों पॉइंटों से हमें क्या बनानी है, एक टेबल बनानी है। यहाँ पर x, यहाँ पर y। x हमने कितना लिया था 1, तो y कितना मिल गया था हमको, जमा का 5। x हमने घटा का 2 लिया था, y बराबर कितना मिला था 2। और x हमने कितना लिया था 3, तो y कितना मिला था 7। और यहाँ पर हम इस इक्वेशन लिख देंगे x घटा y बराबर है, किस इक्वेशन से निकाली थी हमने, ये घटा 4 से। तो इस प्रकार हमने दोनों को जो इक्वेशन है वहाँ से निर्देशांक निकाल लिए, यानी उनके पॉइंट निकाल लिए हैं। अब हमें क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। अब ग्राफ किस तरह से खींचा जाता है, तो इसके लिए आपको एक ग्राफ पेपर लेना पड़ता है, ग्राफ कॉपी लेनी पड़ती है। वो मैं आप ग्राफ आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार का होता है। तो इस प्रकार का ये ग्राफ होता है, यहाँ पर हम ग्राफ रेखाएं खींचते हैं, और अंग्रेजी में इनको पैराबोला या कर्व्स कहते हैं। इसके लिए यहाँ पर ये डिब्बा बने होते हैं, ये 1-1 सेंटीमीटर साइज होता है सबका। तो ग्राफ खींचने के लिए हमें एक्सिस चाहिए, यानी अक्ष चाहिए होते हैं, वहाँ पर एक्स और वाई अक्ष। एक्स और वाई अक्ष ग्राफ खींचने के बाद यहाँ पर हमको लाइन, ग्राफ लाइन खींचनी होती हैं। तो देखिए गाइस, बच्चों किस तरह से यहाँ पर ग्राफ रेखा खींची जाती हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको सेंटर ढूंढ लेना है, यानी बीच में हमें जो आसान पड़ेगा, ना ज़्यादा ऊपर पड़े ना ज़्यादा नीचे, इस तरह से आपको लाइन खींचनी है। तो इसे तो कह देते हैं एक्स अक्ष। इसी प्रकार बीच में आपको खींच लेनी है, बिल्कुल लाइन के ऊपर आनी चाहिए। ये हो जाएगा वाई अक्ष, इसको वाई अक्ष कह देते हैं। तो देखिए किस तरह से होता है, आप ग्राफ खींचना सीख सकते हो, बड़ा ही आसान है। ऊपर की तरफ होता है ये वाई अक्ष, यहाँ पर सभी संख्याएं जमा की होती हैं। इधर होता है एक्स अक्ष सीधा की तरफ, यहाँ पर भी जमा की संख्या होती हैं। इधर होता है एक्स डैश अक्ष, और यहाँ पर सभी संख्याएं घटा की होती हैं। और इसी प्रकार नीचे की तरफ होता है वाई डैश, और यहाँ पर भी घटा की संख्या होती हैं। बीच में होता है ओरिजिन, ओ कहते हैं, और यहाँ पर सभी संख्याएं 0-0 होती हैं। ना तो कोई भी संख्या जमा की होती है, ना ही घटा की। ओरिजिन मीन सेंटर, यहाँ से सभी बिंदु स्टार्ट होते हैं। जब हम सीधे आगे की तरफ जाएंगे तो ये बनेगा एक्स अक्ष, यहाँ पर जमा की संख्या ली जाती हैं। आपको इसके लिए पैमाना लिखना होता है। पैमाना, हमारे पास ज़्यादा संख्या नहीं है तो हम पैमाना ले लेंगे 1 सेंटीमीटर का, यानी कॉलम है 1 सेंटीमीटर का, उसी पर हम बिंदु बनाएंगे। तो ये हो जाएगा जमा का 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये हो जाएगा 6। इसी प्रकार वाई अक्ष पर खींचोगे तो ये हो जाएगा जमा का 1, ये बिंदु हो जाएगा जमा का 2, ये हो जाएगा जमा का 3, ये हो जाएगा जमा का 4, जमा का 5। 1-1 सेंटीमीटर के डिब्बे हैं तो डिब्बों पर ही लगा रहे हैं 7, और यहाँ पर ये हो जाएगा 8, हमें 8 तक भी जाना है। इसी प्रकार इधर आएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 3, ये माइनस का 4। इसी प्रकार खींच लेना। इसी प्रकार नीचे आएंगे तो घटा का 1, घटा का 2, घटा का 3, डिब्बे पर ही चलना है, 1-1 सेंटीमीटर के हैं। घटा का 4, घटा का 5, घटा का 6। अब हमें खींचना है ग्राफ। मैं ग्राफ के लिए टेबल आप यहाँ पर लिख सकते हो, उनको याद रखने के लिए कि टेबल हमने क्या क्या बनाई थी, उनके क्या क्या निर्देशांक आए थे, या आप वहाँ से सवालों से देख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से हमें पहली जो इक्वेशन थी उससे ये हमें पॉइंट मिले हैं। तो यहाँ से हम पहली इक्वेशन है एक्स जमा वाई, ये देखिएगा एक्स जमा वाई बराबर है 10। इससे हमें ये टेबल बनी थी, इसके हमें निर्देशांक हैं। तो इससे हमें क्या खींचना, ग्राफ खींचना है। तो देखिए एक्स कितना चलना है, जमा का 2। तो देखिए जमा का 2 एक्स अक्ष पर क्या होगा, तो ये जमा का 2 होगा, क्योंकि जमा की संख्या राइट हैंड साइड में सीधे की तरफ होती हैं, एक्स अक्ष की तरफ होती हैं। तो जमा का 2, ये वाई कितना है 8, वो किसका है जमा का। तो देखिए वाई अक्ष पर 8 कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ से देखिए एक्स भी जमा का और वाई भी जमा का, तो दोनों की सीध मिलाएंगे और इधर से इधर की सीध लाएंगे तो यहाँ पर ये बिंदु आ जाएगा। और इस पर यहाँ पर पहले लिखा जाता है एक्स अक्ष का बिंदु, फिर लिखा जाता है वाई अक्ष का बिंदु 2,8। तो ये बिंदु मिल गया हमें 2 और 8। फिर दूसरा जो बिंदु है वो है 3 और 7। एक्स कितना है जमा का 3 और वाई कितना है जमा का 7। तो देखिए ये 3 है एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर 3 है और वाई अक्ष पर कितना है 7। तो ये इसकी सीध जाएगी, ये बिंदु बनेगा 3,7। इसी प्रकार एक्स अक्ष कितना चलना है 4 और वाई अक्ष कितना चलना है 6। तो देखिए 4 ये रहा एक्स अक्ष का, वाई अक्ष का 6 ये रहा। तो इन दोनों की सीध बनेगी यहाँ पर, और पहले एक्स अक्ष का बिंदु लिखा जाता है फिर वाई अक्ष का बिंदु। अब ये तीनों बिंदु हमें मिल गए हैं, तो इनको हमें फुटा से यानी स्केल से बिल्कुल एक सीध में रखते हुए ये लाइन खींच देनी है। आगे तक भी खींच सकते हो, ठीक।
इस तरह से लाइन खींच दी है। तो यहाँ पर इसका इक्वेशन का नाम लिख देंगे, कौन सी इक्वेशन से खींची थी, एक्स जमा वाई बराबर है 10 से खींची थी। इसी प्रकार अब हम दूसरी जो इक्वेशन है उससे ड्रा करेंगे। तो दूसरी इक्वेशन थी आपके देखिए, ये थी x घटा वाई बराबर है घटा 4, उसके पॉइंट आए थे x 1 था और y कितना था 5। तो देखिए गाइस अब दूसरी जो लाइन ड्रा होगी, x 1 था और y घटा का जमा का 5 था, तो x भी 1 चलना है और y 5 चलना है। तो इसका ये पॉइंट बनेगा 1,5। पहले x अक्ष का लिखा जाता है फिर y अक्ष का। दूसरा जो पॉइंट है x कितना है घटा 2 और y कितना है जमा का 2। x पर अब x डैश की तरफ चलेंगे, घटा 2 ये है और y जमा का 2 है, तो ये बिंदु बनेगा, क्या लिखा जाएगा, पहले घटा 2 फिर जमा का 2, क्योंकि पहले x अक्ष लिखा जाता है फिर y अक्ष। फिर है x 3 है और y कितना है 7। तो देखिए x 3 तो ये रहा जमा का और y जमा का 7, तो यही पॉइंट बनेगा। इस पर यही पॉइंट हमने पहले ही लिखा हुआ है। अब केवल आपको ध्यान देना हमें कहाँ से लाइन खींचनी है। तो देखिए ये 3 7 और 1 5 और घटा 2 और 2, इनसे जो बिंदु मिले थे यहाँ से हमें ये लाइन खींच देनी है। इस तरह से आप देखोगे कि दोनों ग्राफ रेखा एक बिंदु यानी 3,7 पर क्रॉस एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये किस इक्वेशन से ड्रा हुई थी, x घटा वाई बराबर घटा 4 इक्वेशन से ड्रा हुई थी। तो यहाँ पर इस इक्वेशन का नाम लिख दिया है। तो आप देखिए गाइस दो ग्राफ रेखाओं ने कहाँ पर एक दूसरे को काटा है, एक बिंदु पर ही काटा है। तो इसका क्या हो गया, ये इस प्रकार एक हल निकल आया है। दो जो रैखिक समीकरण थे उनका एक हल निकल आया है। इसको अद्वितीय हल भी कहते हैं, अनोखा हल भी कहते हैं। और उस हल के पॉइंट क्या क्या है, x 3 आया है और y कितना है 7। और यही हमें ये बताना था, ग्राफ्य विधि से हल करना था। इस प्रकार हमने ये ग्राफ्य विधि से हल किया है। तो आप यहाँ पर ग्राफ पर भी लिख सकते हो और अपने प्रश्न में भी लिख सकते हो। इस समीकरण निकाय का एक हल है, इस समीकरण निकाय का या इस प्रश्न का एक लिख सकते हो अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। और वो कौन कौन से हैं, x बराबर कितना है 3 और y बराबर कितना है 7, यानी दोनों रेखाओं ने एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। और इस प्रकार ये क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट भी हो गया है। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम करेंगे इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए गाइस अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और उसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट किस तरह से है। सेकंड पार्ट है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है 50, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना है 46। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ, 5 पेंसिल और 7 कलम दोनों मिलाकर कितने रुपए दे रहे हैं हम 50। 7 पेंसिल और 5 कलम मिलाकर कितने रुपए दे रहे हैं 46। और दोनों का हमें पेंसिल और कलम का मूल्य पूछा है। तो देखिए ना तो हमारे पास पेंसिल का मूल्य है ना ही कलम, उन दोनों का हमें इकट्ठा जो पेमेंट हमने की है वो हमें दी हुई है। तो दोनों को यहाँ पर मान लेंगे। तो इस प्रकार के सवालों में माना जाता है। तो देखिए एक्सरसाइज है 3.1 और उसका क्वेश्चन फर्स्ट और उसका पार्ट नंबर 2। तो माना पहले पेंसिल है तो माना एक पेंसिल का मानेंगे, एक पेंसिल का मूल्य वो मान लेते हैं हम x रुपये, ठीक है। इसी प्रकार माना पेन है, दूसरा कलम है, तो एक कलम का मूल्य वो मान लेते हैं हम y रुपये। अब प्रश्नानुसार, जैसे प्रश्न ने कहा है प्रश्न के अनुसार करेंगे। प्रश्न के अनुसार कहा गया था 5 पेंसिल, तो 5 एक पेंसिल का मूल्य कितना है x, तो 5 पेंसिलों का कितना हो जाएगा 5x। 7 कलम, 7 एक कलम का मूल्य कितना है y, तो 7 कलमों का कितना हो जाएगा 7y। और इन दोनों को जब हम पैसे दे रहे हैं तो वो कितने रुपए दे रहे हैं, कुल 50 रुपए दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या बन गई, इक्वेशन 1 बन गई। इसी प्रकार दूसरी बार 7 पेंसिल हैं तो एक पेंसिल का मूल्य कितना x, तो 7 पेंसिलों का कितना हो जाएगा 7x। और 5 कलम है, 5 एक कलम का मूल्य कितना है y, तो 5 कलमों का कितना हो जाएगा 5y। और इन दोनों के लिए हम कितने रुपए दे रहे हैं 46 रुपए दे रहे हैं। तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। तो पहला जो पार्ट था उसने पूछा था कि रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। तो पहला रैखिक समीकरण युग्म तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब अगला पार्ट कहा गया है कि उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। अब ग्राफ विधि से हल करना है तो इसके हमें क्या निकालने होते हैं, निर्देशांक यानी पॉइंट ढूंढने होते हैं जिनसे हम ग्राफ रेखा खींचते हैं।
तो ग्राफ रेखा खींचने के लिए हम इनको अलग अलग करते हैं। तो किस तरह से, 5x प्लस में 7y बराबर है 50, ये पहली इक्वेशन ये है। दूसरी है 7x जमा 5y बराबर है 46, दूसरी इक्वेशन ये। यहाँ से हमें x और y के हल ज्ञात करने होते हैं। x और y के हल हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हम x की वैल्यू अपनी तरफ से पुट कर लें या y की वैल्यू हम अपनी तरफ से पुट कर लें, तो एक दूसरे जो चल रहा है उसकी वैल्यू आती चली जाएगी। और हमें ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए, x के भी 2 और y के भी 2 से अधिक हम 3 भी ले सकते हैं, बहुत ही आसान बात है, अच्छी रहेगा। तो यहाँ से देखिए बच्चों, हम पहले x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो आप, 1 2 ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 तक रखिए, क्योंकि ग्राफ में फिर हमें स्केल वो छोटा करना पड़ता है। तो देखिए किस तरह से करेंगे, यहाँ पर हम 1 2 3 हम मान लेते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू थोड़ा बड़ा रख लेते हैं क्योंकि ये संख्या हैं बड़ी हैं। तो x बराबर पहले पुट कर लेते हैं हम 3। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो 5 गुना में ही तो होगा 3, 5 गुना में 3 जमा में 7y बराबर है 50, 5 दिया 15 जमा में 7y बराबर है 50। y को इधर रखना है एक तरफ और जो संख्या है उनको एक तरफ ले जाएंगे, तो ये जमा का इधर जाएगा, घटा का 15 हो जाएगा। 7y बराबर है, यहाँ पर कितना बचेगा 35, y का जो कोएफिशिएंट है वो कहाँ चले जाएगा, बराबर संख्या के नीचे सत्तू पन्ना 35, 7 से y बराबर कितना आ गया यहाँ से 5, तो यहाँ पर लिख लेंगे y बराबर 5। इस प्रकार हमने 1 पॉइंट ले लिया। इसी प्रकार आपको 2 पॉइंट 3 पॉइंट, तो हमें 2 तो निकालने 3 भी निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो। अब की बार हम x की वैल्यू यहाँ पर हम 5 पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू 5 पुट कर लेते हैं। तो 5 गुना में 5, x की वैल्यू कितनी रखी 5 जमा में 7y बराबर है 50। रख के देख रहे हैं, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ये पूरा भाग नहीं होता, तो ये रफ का भी काम है और रख कर हमें देखना भी होता है इस तरह से ही। यदि हमें पूरा भाग मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिलता तो फिर उसको और बढ़ाकर देखते हैं कि वो अगला पॉइंट क्या आएगा। तो देखिए 50 25 प्लस में 7y बराबर है 50, 7y बराबर 50। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था, 5 मैंने इसीलिए रखा था कि आपको बताने के लिए कि ये पूरा भाग नहीं होगा। अब देखिए 25 इधर जाएगा, क्या बचेगा घटा का 25, 7y बराबर है यहाँ पर कितना बचा 25। अब ये देखिए क्या 7 से पूरा भाग होता है, नहीं, ये रफ का भी काम है और हमें रखकर इसी प्रकार देखने होते हैं। 5 नहीं रखा, 5 से रखा तो 25 आया और 7 से ये पूरा भाग नहीं होगा, कोई नहीं। अब हम की बार 6 रख कर दे सकते हैं, 4 रख कर दे सकते हैं, 7 भी रख कर देख सकते हैं। तो ये आपको करके देखना, रफ का भी काम है और आप रख कर भी देख सकते हो, और इसी तरह से ये सवाल किए जाते हैं। तो मान लीजिए अब की बार इसी प्रकार आप रखते जाओगे तो हो सकता है 6 से भी ये पूरा भाग ना हो, 7 से भी पूरा भाग ना हो और 8 से भी ना हो, तो ये यहाँ पर जाएगा x बराबर, इसको हम रखेंगे, इसको हम अब क्रॉस कर देंगे, ये पूरा भाग नहीं हुआ, तो x बराबर क्या रखना है आपको 10। x 10 रखेंगे तो 5 गुना में क्या है 10, x हमने कितना रखा 10 जमा में 7y बराबर है 50, 10 पंजे 50 जमा में 7y बराबर है 50। 50 इधर जाएगा तो वो किसका हो जाएगा घटा का, तो 7y बराबर है 50 घटा में 50, तो वो यहाँ पर क्या मिला 0, तो y का कोएफिशिएंट 7 ही तो है, वो कहाँ चले जाएगा बराबर संख्या के नीचे, तो y बराबर क्या आ जाएगा 0। तो इस प्रकार हमें 2 पॉइंट मिल गए हैं। अब रखोगे तो फिर वो ग्राफ से बाहर चला जाएगा, क्योंकि ग्राफ में हम 8-9 तक 1 सेंटीमीटर का पैमाना लेंगे तो 8-9 तक ही कवर कर सकते हैं। अब x की वैल्यू हम ज़्यादा रखेंगे तो वो ग्राफ से बाहर हो जाएगा, और हमें 2 पॉइंट जो चाहिए वो 2 पॉइंट हमने निकाल लिए हैं। अब हम इनसे क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, जो हमने बिंदु फाइंड आउट किए हैं। तो टेबल बनाना है सबसे पहले, ये देखिए यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y। तो देखिए पहले x कितना लिया था हमने 3 लिया था, और y कितना आ गया था 5 आ गया था, तो x की यहाँ पर वैल्यू पुट लिखनी है, x 3 लिया था तो y कितना आ गया 5, फिर x हमने 10 लिया था तो y कितना आ गया 0, और ये कौन सी इक्वेशन से आया था 5x जमा 7y बराबर है 50, इससे आया था। इस प्रकार हमने पहली इक्वेशन से एक टेबल बना लिया, 2 पॉइंट हमें चाहिए वो हमने निकाल लिए हैं, 2 तो कम से कम चाहिए, 3 भी आप निकाल सकते, बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार हम अगली जो इक्वेशन है 7y जमा 5y 7x जमा 5y बराबर है 46, इससे निकालेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ बड़ा ही रखेंगे, छोटे से तो ये काम नहीं चलेगा, तो x बराबर है 3 रख लेते हैं।
तो 7 गुना में क्या हो जाएगा 3 जमा में 5y बराबर है 46। 7 या 21 जमा में 5y बराबर है 46। 21 को इधर ले जाएंगे, 5y बराबर है 46 घटा में 21, 5y बराबर है, यहाँ से देखिए कितना बचेगा 25। y का कोएफिशिएंट कहाँ चले जाएगा, बराबर संख्या के नीचे 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5। तो x हमने 3 पुट किया था तो y कितना मिला हमें 5। इस तरह से आपको लिख लेना है। अगली तरफ यहाँ पर हम x की वैल्यू 8 पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो 7 गुना में x की क्या रखेंगे 8 जमा में 5y बराबर है 46, 7 56 जमा में 5y बराबर है 46, 5y बराबर है 46 जमा के इधर जाएगा घटा का 56, 5y बराबर है घटा जमा घटा हो जाएगा, क्या बचेगा घटा का 10। y का कोएफिशिएंट कहाँ चले जाएगा, बराबर संख्या के नीचे। तो देखिए 5 से कितनी बार जाएगा 2 बार, तो y बराबर है घटा का 2 आ जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू आप एक बार लिख सकते हो, y बराबर कितना आ गया घटा 2। अब हमें इनसे क्या बनानी है, एक टेबल बनानी है। टेबल बनाओगे तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, x और y के मान लिखने हैं। तो देखिए हमने जो पहले x लिया था वो कितना लिया था 3, तो y कितना मिला था हमें 5। तो x की जगह रखेंगे 3, तो y कितना हो जाएगा 5। दोबारा में हमने x 8 लिया था, y कितना मिल गया था घटा का 2। तो इस प्रकार हमने दोनों इक्वेशनों से इनके निर्देशांक निकाल लिए हैं। और हमें अब क्या खींचना है, ग्राफ, क्योंकि ये सवाल हमें ग्राफ विधि से हल करना है। तो देखिए बच्चों किस तरह से ग्राफ खींचा जाएगा, उसके लिए आपको एक ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा। ग्राफ पेपर लेने के बाद तो देखिए इस तरह से आपका ग्राफ होगा। ग्राफ में वही हमें पहले की तरह हमें क्या है, ग्राफ रेखाएं खींचनी होती हैं। एक्स और वाई की ग्राफ हमें लाइन ड्रा करनी होती हैं। तो देखिए ये 1 सेंटीमीटर का कॉलम होता है, तो 1 सेंटीमीटर से ही खींचेंगे। कम भी कर सकते हैं, हमें अब की बार हमें ज़्यादा लेना है तो अब कि हम ग्राफ का जो साइज वो चेंज करेंगे। तो देखना किस तरह से करेंगे। तो इस तरह से आपको ग्राफ रेखाएं खींचनी है। तो इधर होता है ये एक्स अक्ष जमा की संख्या होती हैं, ऊपर होता है वाई अक्ष, इधर भी किसकी होती हैं जमा की संख्याएं। इधर होता है एक्स डैश, इधर होता है घटा की संख्या, नीचे होता है एक्स वाई डैश, तो यहाँ पर घटा की संख्याएं होती हैं। देखिए ग्राफ में हमें जाना है x 10 तक जाना है। यदि मैं यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर ग्राफ लूँ तो वो इससे बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपकी बात पैमाना है वो साइज घटा लेता हूँ, ये 0.5 सेंटीमीटर कर लेता हूँ। तो पैमाना लिखना होता हमें, पैमाना आपकी बार लेंगे, इससे पता चल जाता है कि उसने कितना पैमाना लिया है, 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक बिंदु रख लेंगे बीच में, 0.5 का है, यहाँ पर 1, ये 2 हो जाएगा। 0.55 सेंटीमीटर 5 पर चलना, 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, इस तरह से। इसी प्रकार इधर चलेंगे तो बीच में चलेंगे प्लस का 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 10 तक जाना है, 6, ये 7, 8, 9 और ये 10। इसीलिए मैंने अब की बार पैमाना कम साइज का लिया है, क्योंकि 10 तक जाना तो वो पार हो जाता है, यहाँ पर आता नहीं। इसी प्रकार यहाँ पर घटा का 1, घटा का 2, यहाँ पर भी घटा का 3, यहाँ पर भी घटा का 4। इसी प्रकार यहाँ पर ये घटा का 1, ये घटा का 2, ये घटा का 3 और ये घटा का 4। अब देखिए पहली जो इक्वेशन है उससे हमें जो पॉइंट मिले थे x बराबर 3 और y बराबर कितना था 5, यानी x अक्ष पर चलना हमको 3 और y अक्ष पर कितना चलना है 5। तो देखिए जब दोनों ही जमा की संख्या है, तो x पर 3 तो ये मिल गया, x अक्ष पर हमें ये देखिए x अक्ष ये है, तो x अक्ष पर हमें 3 तो ये मिल गया, और y कितना चलना है 5, तो 5 ही रहा। और यहाँ इधर से इसकी सीध जाएगी और इधर से इसकी सीध आएगी, तो ये बिंदु बनेगा हमारा। तो यहाँ पर पहले x अक्ष लिखा जाता है 3 और फिर y अक्ष 5। दूसरा है x 10 लिखना है और y 0 लिखना है। तो x 10 जाना है, तो ये देखिए 7 था, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये 10। इसीलिए हमने पैमाना वो कम लिया है। तो x 10 जाना है और y कितना चलना है 0। x 10 ये हो गया और y 0 का मतलब जाना ही नहीं है, क्योंकि 0 क्या होता है ओरिजिन, वो होता है ओरिजिन। 0 जाना नहीं है, तो ये बिंदु बनेगा क्या, पहले 10 लिखा जाएगा फिर क्या लिखा जाएगा 0। ये 2 बिंदु हमें मिल गए। इन दोनों बिंदुओं से हमें क्या खींचना है, ग्राफ। देखिए इस तरह से हमें ये ग्राफ खींचना है।
सीध में रखना है और इस तरह से एक ग्राफ खींचना है। ये पहली इक्वेशन थी। उस इक्वेशन का आप यहाँ पर नाम लिख सकते हो इस एरो पर लगाकर। कौन सी इक्वेशन थी? 5x = 7y बराबर है 50। तो 5x = 7y बराबर है 50, ये था। अब हमें दूसरी इक्वेशन से खींचना है। दूसरी इक्वेशन है x बराबर 3 और y बराबर 5। तो देखिए x बराबर 3 और y बराबर 5, तो यही बिंदु आ गया दोनों इक्वेशनों का। तो एक बिंदु तो हमें ये मिल गया। दूसरा है x बराबर 8 और y बराबर -2। x बराबर 8 तो ये रहा, y बराबर -2 तो इसकी सीध यहाँ पर आएगी, तो ये बिंदु मिल जाएगा। देखिए x कितना जाना 8 और y बराबर कितना जाना -2। तो x 8 जमा कर तो ये रहा, और घटा का y अक्ष पर तो y डैश की तरफ ही होगा, ये रहा y डैश। तो यहाँ पर -2 ये बिंदु बनेगा। क्या बिंदु बनेगा? 8, -2। पहले x अक्ष लिखा जाएगा फिर y अक्ष। इस प्रकार हमें दो बिंदु मिल गए हैं। तो इनको हमें बिल्कुल सीध में रखते हुए इस तरह से लाइन ड्रा खींचनी है। तो देखिएगा इस तरह से इन दोनों ने एक यहाँ पर इक्वेशन लिख सकते हैं। उसका नाम कौन सी इक्वेशन से ये आया था? ये आया था 7x = 5y बराबर है 46, यानी 46 से आया था। अब देखिएगा, देखिए बच्चों, इन दोनों इक्वेशनों ने एक दूसरे को किस बिंदु पर काटा? 3,5, यानी ये भी इसका एक अद्वितीय हल है। तो x क्या था यहाँ पर? 3 और y क्या था? 5। अब यहाँ से आप प्रश्न का हल भी निकाल सकते हो कि x हमने क्या माना था? पेंसिल, और y क्या माना था? कलम। तो x का वैल्यू जो है हमारे क्या मिली है? 3, और y की वैल्यू कितनी मिली है? 5, यानी पेंसिल का मूल्य 3 है और कलम का मूल्य 5 है। यहाँ से भी आप बता सकते हो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इस समीकरण का एक अद्वितीय हल है। इन समीकरणों का या इस समीकरण का एक अद्वितीय हल है। तो x बराबर कितना आया था? 3, और y बराबर कितना आ गया था? 5। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि यहाँ पर लिख सकते हो और अपने क्वेश्चन में भी लिख सकते हो कि पेंसिल का जो मूल्य है, इसलिए पेंसिल का मूल्य x माना था। x कितना आ गया? 3 रुपये। कलम का मूल्य वो कितना माना था? y बराबर कितना आ गया? 5 रुपये। तो यहाँ पर लिख सकते हो और अपने क्वेश्चन में भी लिख सकते हो। इस प्रकार आपने क्वेश्चन फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट कर दिया है। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू बच्चों।